हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने कंस्ट्रक्शन चैप्टर पूरा खत्म कर दिया था और कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स थे सारे टॉपिक्स हमने डिटेल में ड्रॉ भी किए थे, एंगल्स वगैरह जो भी ड्रॉ किए थे। आज ज्योमेट्री का एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, सर्कल। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, सर्कल के अंदर आपको सबसे पहले तो कौन कौन से ऐसे टर्म है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको सीखना है और समझना है, ठीक है। क्योंकि वो चीज बहुत जरूरी रहेगी आपके लिए। जब तक सारी बातें जो भी बेसिक है सर्कल की वो आपके दिमाग में नहीं आएंगे तब तक आप प्रॉपरली कोई भी चीज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा और वो जो बेसिक टर्म्स है उसको खास और अच्छी तरीके से बच्चों समझिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे कि हम शुरुआत करते हैं सर्कल के बेसिक टर्म फर्स्ट। जैसे कि भाई मेरे पास एक सर्कल है, फॉर एन एग्जाम्पल आई हैव वन सर्कल, क्लियर। ये सर्कल, उसका एक सेंटर है ओ। किसी भी सर्कल का एक सेंटर होता है जिसको आप राउंडर की मदद से ड्रॉ करते हो, क्लियर। जैसे कि यहां पे मेरे पास सर्कल का सेंटर ओ है, तो सर्कल के सेंटर ओ से मेरे आउटर मोस्ट बाउंड्री, यानी कि सर्कल की ये जो बाउंड्री है वहां तक का ये जो डिस्टेंस होता है उसको मैं क्या कहता हूं, उसको मैं कहता हूं रेडियस। क्या कहता हूं? रेडियस। यानी उसको मैं आर से डिनोट करता हूं। किससे डिनोट करता हूं? आर से, क्लियर। क्या कहेंगे उसको? रेडियस। शॉर्ट फॉर्म में आप उसको रेडी लिखते हो, बट रेडियस भी प्रॉपर नेम है, ठीक है। सो रेडियस, और उसको इंडिकेट करेंगे स्मॉल आर से। क्लियर एवरीवन, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट कि अगर इस रेडियस को मैं डबल कर दूं, समझना बच्चों, मैं डेफिनेशन जो है आपको प्रॉपर्ली समझाता जा रहा हूं, आपको वो सारी बातें समझनी है। ये हालांकि आगे आ गया है फिर भी, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द आउटर मोस्ट बाउंड्री, या तो इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस, इसको दूसरा क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस, क्लियर ना। सर्कमफेरेंस जो होता है वो क्या होता है, हमारी सर्कल की ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, क्लियर। तो सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्कल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल नोन एज रेडियस। अब उस रेडियस का डबल कर दूं मैं, यानी कि सेंटर में से मैं अगर एक ऐसी लाइन पास करूं जो मेरे सर्कल को दो पॉइंट में डिवाइड करे, जैसे कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो वो पूरी ए बी लाइन वो क्या कही जाएगी, वो कही जाएगी डायमीटर। क्या कही जाएगी? डायमीटर। समझ में आई बात? पूरी लाइन क्या कही जाएगी? डायमीटर। उसको मैं स्मॉल डी से इंडिकेट करूंगा। अंडरस्टूड एवरीवन? किससे इंडिकेट करूंगा मैं उसको? स्मॉल डी से इंडिकेट करूंगा, ओके। सेंटर जैसे कि यहां पे मेरा ओ है, तो ओ ए प्लस ओ बी बराबर मेरा डायमीटर पूरा होगा। तो इसके ऊपर से एक चीज डिराइव हुई। क्या डिराइव हुआ? कि डायमीटर जो होता है, डायमीटर वो मेरी रेडियस का क्या होता है? डबल होता है। होता है कि नहीं? मेरी रेडियस का डबल होगा। या तो आप उल्टा क्या कह सकते हो, डायमीटर मेरी रेडियस का डबल हुआ तो मेरी रेडियस क्या हुई? मेरी रेडियस डायमीटर से आधी हुई, क्लियर। यानी कि ये एक फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है कि रेडियस जो होती है वो डायमीटर का क्या होता है? आधा, और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, ठीक है। तो वो दिमाग में रखिएगा। सेकंड थिंग, इसी के अंदर जैसे कि भाई मैं एक नया सर्कल जैसे ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे कि ये मेरा एक प्लेन है, प्लेन इन द सेंस जैसे कि ये मेरा एक पेज है, उस पेज के अंदर मैंने इस सर्कल को ड्रॉ कर दिया, क्लियर। इस पेज के अंदर मैंने एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया। तो ये जो पार्ट है, अंदर का पार्ट, उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे इंटीरियर ऑफ सर्कल। क्या कहेंगे? इंटीरियर पार्ट। क्या कहेंगे उसको हम? इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल। क्या कहेंगे? इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल। क्लियर एवरीवन? इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल। ये जो बाहर का भाग है ये, उसको हम कहेंगे एक्सटीरियर। एक्सटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल, क्लियर। इसको तो मैंने अभी कहा, सर्कल की बाउंड्री यानी कि सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस, सर्कल की ये जो बाउंड्री है उसको हम क्या कहेंगे? सर्कमफेरेंस, क्लियर। समझ में आई बात? क्लियर। ये खास समझ में आनी चाहिए आपको, ये सारी बातें दिमाग में होनी चाहिए, तभी आपको सब कुछ पता चलेगा, ओके। नाउ वन मोर थिंग, इसी के साथ एक चीज जुड़ी हुई है, वो है आर्क।
आर्क के बारे में आपने शायद सुना होगा थोड़ा बहुत, मैं थोड़ा बता देता हूं। जैसे कि भाई मेरे पास एक सर्कल है, क्लियर। जैसे कि मेरे पास, मैं फिलहाल मैं फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग प्रॉपर ड्रॉ कीजिएगा। उस सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट ए है, कोई एक पॉइंट बी है, कोई एक पॉइंट सी है। तो सर्कल के बारे में एक चीज तो आप लोग जानते ही हो कि सर्कल के सेंटर से पास ना होने वाली और सर्कल को दो टुकड़ों में, माफ कीजिए, दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? उस लाइन को हम क्या कहते हैं? हम उस लाइन को कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड। क्लियर ना? कॉर्ड और डायमीटर में एक ही फर्क है, डायमीटर सेंटर से पास होता है, कॉर्ड सेंटर से पास नहीं होता। फिर भी एक चीज दिमाग में रखना कि हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन कही जाती है? डायमीटर ही कही जाती है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन है? डायमीटर। ये दिमाग में रखना बच्चों, ठीक है। हमारी जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो कौन होती है? वो होती है डायमीटर। क्लियर। अब एक और बात इसके ऊपर से भाई मैं सिखा सकता हूं आपको, क्या कि भाई ये कॉर्ड है, सेंटर से पास होने वाला डायमीटर है। तो आर्क को लेके अगर मैं बात करूं, किसको लेके? आर्क, जिसके बारे में हमने कंस्ट्रक्शन में थोड़ा डिटेल डिस्कशन किया था। तो यहां पे मेरे पास दो टाइप की आर्क बनती है, दो प्रकार की आर्क मेरे पास होती है। पहले तो आर्क कहते किसे है? तो कि सर्कल के कोई भी दो पॉइंट, ये जो पूरा ये जो कर्व पार्ट होता है, जैसे कि ये एक बड़ा सा कर्व पार्ट हो गया, ये एक बड़ा सा कर्व पार्ट हो गया, ये कर्व पार्ट हो गया। क्लियर। दो पॉइंट के बीच का जो सर्कमफेरेंस वाला जो डिस्टेंस होता है, क्लियर ना, वो हम क्या कहते हैं? हम उसको आर्क कहते हैं। क्लियर। तो आर्क दो प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है मेजर आर्क, यानी कि बड़ी आर्क, और एक हो सकती है माइनर आर्क। क्या? एक हो सकती है मेजर आर्क, एक हो सकती है माइनर आर्क। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या हो सकता है? एक हो सकता है मेजर आर्क और एक हो सकता है माइनर आर्क। क्लियर ना? अब मेजर आर्क जैसे कि यहां पे है, तो ये जो बड़ी आर्क आपको दिख रही है, मैं अगर कोई भी दो पॉइंट को आपको सेंटर पकड़ना होता है, जैसे भी मैंने दो पॉइंट पकड़ लिए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। क्लियर। क्या क्या मैंने पकड़ लिया? मैंने पकड़ लिया जैसे कि भाई पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो पॉइंट बी और पॉइंट सी, उन दोनों को अगर मैं यहां से मेजर करूं, देखिए ये पूरा पार्ट है बी सी, तो वो जो आर्क मुझे मिली जैसे कि बी ए सी, वो मेजर आर्क होगी। ए आर्क को ऐसे डिनोट किया जाता है। और यहां पे कोई पॉइंट ले लूं मैं लाइक पी, तो बी पी सी, वो मेरी माइनर आर्क होगी। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या? एक मेरी मेजर आर्क होगी और एक मेरी माइनर आर्क होगी। क्लियर। एक मेजर आर्क होगी, एक माइनर आर्क होगी। ओके, तो आर्क के बारे में सबको पता चल गया। अब थोड़ी बात करते हैं सेगमेंट और सेक्टर के बारे में। बच्चों समझना, बहुत काम का टॉपिक है ये, सेगमेंट एंड सेक्टर। सेगमेंट एंड सेक्टर इसलिए काम का है क्योंकि इसके अंदर से बहुत से क्वेश्चन 10th में आएंगे। 10th का जो बेस कहा जा सकता है, 10th का बेस कहा जा सकता है सेगमेंट और सेक्टर का, उसके बारे में मैं आपको फिलहाल बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं, चलो पीछे के पेज पे ही उसको ड्रॉ कर देते हैं दोनों चीजें। सेगमेंट एंड सेक्टर देख लो। सेगमेंट जो है, सेगमेंट और सेक्टर में फर्क क्या है समझ लेना। सेगमेंट और सेक्टर में फर्क क्या है? देखिए मैं पहले सेगमेंट की बात करता हूं। तो मेरे पास अगर कोई सर्कल है, जैसे कि भाई मेरे पास यहां पे एक सर्कल है, उसका ये सेंटर है ओ, क्लियर, ये उसकी कॉर्ड है, लाइक कॉर्ड है ए बी मेरे पास। तो समझना, ये कॉर्ड ने हमारे सर्कल को दो टुकड़ों में डिवाइड किया। कॉर्ड ने सर्कल को दो टुकड़ों में डिवाइड किया, तो ये जो बहुत बड़ा टुकड़ा, ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा टुकड़ा आपको दिख रहा है, ये बड़ा सा भाग, वो मेरा कहा जाता है सेगमेंट। बट बड़ा है इसलिए उसको मेजर कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको मेजर कहेंगे, मेजर सेगमेंट। ये छोटा सा टुकड़ा है इसलिए उसको क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट। अंडरस्टूड एवरीवन? एक को क्या कहेंगे? बड़ा टुकड़ा इसलिए मेजर सेगमेंट। एक को क्या कहेंगे? छोटा सा टुकड़ा है इसलिए माइनर सेगमेंट। क्लियर? एक मेजर सेगमेंट और एक माइनर सेगमेंट। सेम थिंग सेगमेंट जैसा होता है सेक्टर। सेक्टर किसे कहेंगे समझना बच्चों। सेक्टर एक अलग बात है, इसके जैसा है पर थोड़ा सा अलग है। मान लो आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल का ये सेंटर है। अगर इस सेंटर ने यहां पे ऐसे दो रेडियस में ड्रॉ करूं, सेंटर से दो रेडियस, लाइक ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे वो रेडियस टच हो रही है, तो ये जो पार्ट बा, ये जो टुकड़ा आपको दिख रहा है, पिज्जा का टुकड़ा जैसा दिख रहा है ना, वो क्लियर। याद रखिए कि ये मेथड है पिज्जा का टुकड़ा। पिज्जा का टुकड़ा मतलब सेक्टर।
ये छोटा सा टुकड़ा है वो क्या कहा जाएगा, सेक्टर, बट छोटा है इसलिए माइनर सेक्टर, क्लियर। और ये बड़ा है इसलिए ये कहा जाएगा मेजर सेक्टर। समझ में आई बात। तो इतना फर्क है बच्चों, क्या, माइनर और मेजर के अंदर। माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर जो होता है वो पिज्जा का टुकड़ा जैसा है, मेजर सेक्टर उससे थोड़ा बड़ा है। सेगमेंट हमारा कॉर्ड जो अलग अलग 2 टुकड़े करती है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम सेगमेंट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसको हम सेगमेंट नाम देते हैं, ठीक है सर। अब इसके बेसिस पे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 10.1 है, तो चलो उसको थोड़ा देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 10.1, एक्सरसाइज नंबर 10.1। चलो सबसे पहले तो फिलअप्स है, समझने वाली बातें हैं, थोड़ा समझना है, उसके बाद ट्रू और फॉल्स है उसको भी समझेंगे थोड़ा। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन ब्लैंक ऑफ द सर्कल। सर्कल का सेंटर कहां पे होता है, तो अभी हमने सीखा 2 ऑप्शन है, इंटीरियर या तो एक्सटीरियर। तो सीधा पता चलता है भाई पॉइंट कहां पे होता है, इंटीरियर पार्ट में। तो मैं आंसर लिख देता हूं यहां पे, इंटीरियर पार्ट, क्लियर। सर्कल का सेंटर कहां पे होता है, इंटीरियर पार्ट में होता है ना, सर्कल का सेंटर बाहर तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। सेकंड, अ पॉइंट whose डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, अ पॉइंट whose डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। कोई ऐसा पॉइंट, देखो मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूं, ये सर्कल है और कोई एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है, रेडियस से बड़ा, ये रेडियस, तो उससे बड़ा मतलब थोड़ा सा भी बड़ा तो सर्कल के बाहर हो जाएगा। जैसे वो पॉइंट यहां है तो ये डिस्टेंस इसकी कंपैरिजन में क्या होगा, बड़ा ही होगा। इसको मैं कोई पॉइंट पी कह देता हूं। तो यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये कोई बाहर वाला पार्ट है, कोई पॉइंट ऐसा है जिसका डिस्टेंस सेंटर से जितना है उसकी कंपैरिजन में रेडियस छोटी है। तो ये पॉइंट होगा कहां पे, इंटीरियर पार्ट में कि एक्सटीरियर पार्ट में, तो दिख ही रहा है कहां पे होगा, एक्सटीरियर पार्ट में, सही है ना। कहां पे होगा, एक्सटीरियर पार्ट में ना। थर्ड नंबर, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, मैंने आपको पढ़ाते वक्त ही बताया लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी कही जाती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल स्टेटमेंट। ना फोर्थ, एन आर्क इज ब्लैंक व्हेन इट्स एंड्स आर एंड्स ऑफ डायमीटर। देखिए समझना अच्छी तरीके से, ये सर्कल कोई भी एक ऐसी आर्क, या ये सेंटर है, कोई भी एक ऐसी आर्क जिसके दोनों एंड पॉइंट एक डायमीटर के एंड पॉइंट है, ये डायमीटर है। जैसे कि ये मैं आर्क ले रहा हूं, ये आर्क में ले रहा हूं, ये आर्क, क्लियर। जैसे कि ये डायमीटर ए बी है। क्वेश्चन क्या है, एक ऐसी आर्क जिसके दोनों एंड पॉइंट डायमीटर के एंड पॉइंट है, तो वो क्या होगा, तो दिख रहा है हाफ सर्कल। सर्कल का आधा ही होगा ना, क्योंकि डायमीटर जो होगा वो तो सेंटर में ही होगा, यानी सर्कल का हाफ सर्कल, सर्कल का हाफ यानी उसको हाफ सर्कल लिख सकते हो। मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको लिखा जाता है सेमी सर्कल। क्या लिखा जाता है, सेमी सर्कल। अंडरस्टूड एवरीवन। नाउ फिफ्थ नंबर, सर्कल, माफ कीजिए सिक्स्थ है वो, फिफ्थ नंबर, सेगमेंट ऑफ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द ब्लैंक ऑफ सर्कल। तो सीधी बात है, सेगमेंट क्या है, अभी मैंने बताया, सेगमेंट यानी क्या, कॉर्ड की मदद से जो 2 टुकड़े डिवाइड होते हो। तो सीधी बात है कि कॉर्ड ही एक ऐसा है जो क्या जनरेट करता है, सेगमेंट। एंड सिक्स्थ, सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट्स लाई। सर्कल हमारे प्लेन को डिवाइड कर रहा है, कौन से टुकड़ों में, उसके बारे में डिस्कशन कर ली, क्लियर। कौन कौन से टुकड़े होते हैं, एक इंटीरियर पार्ट, एक एक्सटीरियर पार्ट और एक सरकमफेरेंस यानी कि सर्कल के ऊपर वाला पार्ट। तो यहाँ पे वही पूछा गया कि कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो 3 पार्ट। कौन कौन से, एक सर्कल जिसके ऊपर लाई कर रहा है वो सर्कल मेन, सरकमफेरेंस, देन आफ्टर इंटीरियर पार्ट एंड देन आफ्टर एक्सटीरियर पार्ट। तो बच्चों समझ लेना, समझ के करना, रटना मत, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होंगे, ठीक है। चलिए ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं। ये तो फिलअप्स था। ट्रू और फॉल्स में पहला है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ सर्कल। डेफिनेशन, रेडियस की डेफिनेशन, दिस इज द ट्रू, क्लियर ना, दिस इज द ट्रू। सेकंड, सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। ऐसा नहीं हो सकता, सर्कल की कोई फिक्स्ड, मेरे पास कोई सर्कल है, जैसे कि भाई यहाँ पे ये सर्कल है मेरे पास, तो इस सर्कल की मैं कोई अमाउंट फिक्स कह सकता हूं कि इतनी इसकी कॉर्ड होगी, नहीं हो सकती। वो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करोड़ों हो सकती, जितनी भी मुझे ड्रॉ करनी है। तो ये तो स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है ना। इफ अ सर्कल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क विच इज द मेजर आर्क, सॉरी माफ कीजिए,
इफ सर्कल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क ईच इज मेजर आर्क, ऐसा तो पॉसिबल थोड़ी है। अगर आपने इक्वल कह दिया पहले से, ये सर्कल है, उसके 3 इक्वल टुकड़े हुए, 3 आर्क के टुकड़े हुए, जैसे कि एक यहाँ और एक यहाँ, तो 3 आर्क इक्वल हुई, तो उसमें से हर एक आर्क को हम मेजर कहेंगे। पॉसिबल ही नहीं, हर एक इक्वल है तो उसको मेजर कह ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। ना फोर्थ, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, इट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सिंपल, यस, रेडियस का ट्वाइस, डबल, अभी तो मैंने बात की, रेडियस का डबल कौन होता है, डायमीटर, देन स्टेटमेंट राइट है। सेक्टर इज रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। नहीं, वो तो सेगमेंट है ना, क्या था अभी यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया रहा, कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, उसके बीच का पार्ट तो सेगमेंट कहा जाता है, वहां पे उससे क्या दिया गया, सेक्टर दिया गया है, कि ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। सर्कल इज द प्लेन फिगर, यस, सिंपल, सर्कल प्लेन फिगर ही है। तो बच्चों बहुत इजी है, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट जो आपको मिली है 10.1 बहुत इजी है, थोड़ा उसका बेसिक सीखना पड़ता है, बाकी जनरली कोई दिक्कत नहीं आती है। आप बेसिक सीख के चलते हो तो आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो ध्यान रखना, आज के लेक्चर के लिए रखते हैं इतना ही, इन सारी चीजों की प्रॉपर प्रैक्टिस करना, ओके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।